हम पहुंचे हैं जीविका दीदी के पास। जीविका दीदी को क्या परेशानी है, काहे धरना प्रदर्शन होता है, सारा चीज़ जानने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर आप लोग को क्या सरकार से क्या त्रुटि है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सारा जानने का हम प्रयास करते हैं। अभी हम पहुँचे हैं, आइए पूरा दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ बिहार प्रदेश जीविका केंद्र संघ का ये प्रदर्शन है, कैडर। हम जानने का प्रयास करते हैं कि जीविका दीदी आखिर धरना प्रदर्शन क्यों करती हैं, क्या परेशानी होता है, क्या दिक्कत है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या दीदी आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है सरकार से आपको? मानदेय विशेष। क्या नाम हुआ दीदी आपका? सुमित्रा दीदी। क्या परेशानी है आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर रुपया कम देते हैं, 2000 से कम चलने वाला है, इतना दिन से खट रहे हैं, उसमें पेट भरेगा नहीं भरेगा? तो हम काम करते हैं तो सरकार से यही मांग करते हैं कि रुपया बढ़ाइए। कहीं कहीं दिन रात काम करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। 8 बजे रात तक काम करते हैं जी। 2000 रुपया से कम चलेगा? इसी के मतलब इसीलिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यही इसीलिए धरना प्रदर्शन करते हैं। आपका दीदी क्या नाम हुआ? रेणु देवी। कौन सा पद पे आप हैं? सीएम पद पे। सीएम पद पे। आपको कितना सैलरी है? सैलरी वही देता है 6 बजे से 10 बजे रात तक काम करते हैं। अब मानदेय देता है 2000 रुपया। 2000 से पेट भरने वाला है। आजकल 2000 में कुछ होता है? आज 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक काम करेंगे, वही 2000 रुपया में। कितना दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 8 रोज से। 8 रोज से। कोई सुनवाई हुआ? कुछ हो ना भी हुआ है। कुछ नहीं हुआ है ना। क्या आप लोग का क्या जारी रहेगा ये धरना प्रदर्शन? जारी रहेगा, जब तलिक नहीं बढ़ेगा तब तलिक नहीं काम करेंगे। नहीं काम नहीं करना? नहीं करना, ताला लॉक रहेगा सब सीएलएफ में। सीएलएफ में ताला लॉक रहेगा? हर सीएलएफ में ताला लॉक रहेगा जी। हर सीएलएफ में ताला लॉक रहेगा। सरकार से यही मांग करते हैं कि रुपया बढ़ाइए, उसके बाद काम करेंगे, नहीं बढ़ाइएगा तो ताला लॉक रहेगा। आप दीदी कितना दिन से इस विभाग में हैं? 2012 से काम करते हैं। 2012 से उतना ही 2000 ही सैलरी है जी। और भी दीदी हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि आप कौन सा पद पे हैं, आपको कितना सैलरी है, सारा चीज़ जानने का प्रयास। क्या नाम हुआ दीदी आपका? प्रतिभा देवी। प्रतिभा दीदी, आप कौन सा पोस्ट पे हैं? सीएम पद पर। सीएम पद पे। क्या आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का सुनवाई कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है सर अभी तक। जी। क्या आशा करते हैं सरकार चलिए सर, हम लोग सुबह 6 बजे से 9-10 बजे तक ड्यूटी करते हैं। उसके बाद अगर चाहेंगे कहीं पर मजदूरी करने के लिए, क्या कर सकते हैं सर? क्या 2000 में पेट पल सकता है? क्या बच्चा है, पति है, सब है घर में, उससे चलने वाला है? महंगाई भी बढ़ते जा रहा है, तो फिर भी हम लोग को मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? काम तो कोई कम नहीं है इसमें, काम तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। तो फिर ऊपर से धमकी भी मिलता है कि नहीं धमकी भी मिलता है सरकार की ओर से? धमकी भी मिलता है हमको प्रोजेक्ट की तरफ से कि अगर करने का मन है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये धमकी क्या चीज़ का है? आपको कौन धमकी देता है? मान के चलिए हम लोग का संस्था जो है पर धमकी भी देता है कि करने का मन है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब मानदेय के बारे में जब बोलते हैं कि इतना मजदूरी से पेट भरने वाला नहीं है, तो सीधे साधी कहा जाता है कि नहीं करने का मन है, छोड़ दीजिए। ये कोई बात हुआ? तभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। कहीं आप लोग हड़ताल जो कर रहे हैं इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं अभी तक हुआ है सर जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आइए और यहाँ दीदी हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन करीब 8 रोज से जो बोल रहे हैं दीदी, 8 रोज से धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, आखिर क्यों? आइए और सब दीदी हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? नीलू देवी। HNSMRP पद पे काम करते हैं जी। हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ता है, 10 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग का 2000 से 3000 तक सैलरी है। इससे हम लोग का परिवार नहीं चलता है जी। बाल है, बच्चे हैं, दिन रात काम करना जी। 6 बजे से 10 बजे तक कभी कैडर का फोन आता है, आज ये काम करना है, लोकेशन लगाना है, शौचालय का एंट्री करना है, तो शौचालय सर्वेक्षण करना है, यही सब काम करते हैं। लेकिन हम लोग का मानदेय कम नहीं है, हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, यही हम लोग का नारा है। नीतीश कुमार का कहने का मतलब ये है, नीतीश कुमार हम लोग का मानदेय पूरा करे या तो अपना सीट से हट जाए। कहीं जो जीविका दीदी हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार मेरा मांग पूरा करे, नहीं तो पद से हटा दिया जाए। वही आप लोग का मांग है? हम लोग अपनी बार सरकार बदलेंगे या मानदेय नहीं बदलेगा तो सरकार बदलेंगे जी। और भी दीदी हम उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। दीदी आप सा कौन सा पद पे हैं? सीएम पद। सीएम पद पे हैं। कितना सैलरी आपको है? 2000 में ही काम कर रहे हैं? 2000 मानदेय मिल रहा है। 2000 मानदेय मिल रहा है।
लोग खुश नहीं हैं? नहीं है खुश जी खुश कैसे रहेंगे? इधर 6-8 से शुरू करते हैं काम, 9-10 तक काम करते हैं। जी एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरा डोज मिल जाता है और रुपया वही को वही पड़ा है आज 2006 से। 2006 से आप काम कर रहे हैं, 2000 ही सैलरी मिल रहा है। एक पेपर रोज हाथ में आता है, जी एक पेपर आगे काम बढ़ाने के लिए रोज आता है। अब पैसा वही का वही है, रुपया उतना ही है। जी अब महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, जी क्या उससे चलने वाला है? जी कहीं न कहीं आप इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किए हैं? किए थे सर, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था। उसमें भी कुछ नहीं हुआ, मतलब बार बार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं होता है। और आपको धमकी मिलता है कि मतलब करना है कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मानदेय में नहीं, आगे आप लोग का प्लानिंग क्या है? आगे आप लोग क्या करिएगा? हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। जी यही है कि मानदेय बढ़ाया जाए। पैसा बिहार सरकार खाते हैं, बिहार सरकार से हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिल रहा है, कोई मानदेय नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है। हर काम हम लोग जीविका दीदी करते हैं। जी शौचालय का सर्वेक्षण हो या इंदिरा आवास का हो या जो भी हो, जो भी परियोजना का काम आता है वो हम लोग करते हैं, लेकिन पैसा हम लोग को नहीं मिलता। परियोजना से पैसा लेना है, हम लोग को मानदेय बढ़ाना है, इसीलिए हम लोग परियोजना से कभी भी पैसा नहीं आता है। हर दीदी से पैसा लेके काम करते हैं। 2000 पे कोई काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग का नारा है कि परियोजना से मानदेय बढ़ाया जाए। परियोजना के तहत पैसा आएगा तब लोग हम लोग को ताला लॉक या खोलेंगे। जी आप लोग पूरा ताला लॉक कर दिए? लॉक कर देंगे। यानी कि दीदी जो ये आप लोग का परमानेंट है या ऐसे है? क्या परमानेंट नहीं है हम लोग को? कभी भी ये घोषणा आता है कि यदि काम में टूटी हुआ तो ये बोल रहा है कि दीदी हट जाइए काम पे से, दूसरा दीदी काम करेगी। ये कभी भी ये आप लोग को धमकी आता है? धमकी आता है जी। परमानेंट हम लोग नहीं है। परमानेंट क्या जाए? मार्फत आप लोग को पैसा आखिर अकाउंट में आता है कि किसी के मार्फत आता है? हम लोग को अकाउंट में नहीं आता है, किसी के मार्फत आता है, उसके बाद हम लोग को दिया जाता है। जी अकाउंट में आना चाहिए, अकाउंट में आना चाहिए जी। जी परमानेंट होना चाहिए। आखिर ये दीदी दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों, दिन रात मेहनत करके हम लोग परमानेंट होने वाला है। हम लोग का कार्ड बनाया जाए, सरकार से यही आदेश कर रहे हैं, आईडी दिया जाए। आप लोग को आईडी अभी तक नहीं है? कुछ नहीं है। आईडी जांच होगा तब आप क्या दिखाइएगा? देखते हैं सरकारी स्कूल में एक टीचर है, काम कर रही है, 10-11 बजे पहुंचती है, वो अपना किसी तरह बैठ उठ के मतलब ड्यूटी पूरा कर लेती है 3 बजे तक, उसका 40,000 वेतन है। और हम लोग 6 बजे से लेकर के 10 बजे 11 बजे रात तक हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग का 2,000 वेतन है। क्यों है? आइए और सब दीदी हैं यहाँ पे, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आखिर आप लोग को सुविधा क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोग कितना बार धरना प्रदर्शन करते हैं? अभी 8 रोज से धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में इस तरह का क्यों होता है कि आखिर जो महिलाएं यहाँ पे हैं, जो महिलाएं विकास का काम करती हैं, यानी कि एक एक महिला को 8-8 घंटा काम करना पड़ता है, उनको 2,000 रुपया दिया जाता है। आखिर क्यों? आखिर दीदी आपका क्या नाम हुआ? छाया देवी। कौन सा पोस्ट पे आप हैं? सीएम पद पर है। सीएम पद पे हैं। कितना आपको सैलरी मिल रहा है? 2000। 2000 में चल जाता है आप लोग? नहीं कुछ नहीं होता है, बच्चा को पढ़ा नहीं सकते हैं। अच्छा कितना घंटा आप लोग को काम करना पड़ता है? 8-10 बजे रात तक करते हैं। अगर कोई अगर आप नहीं कीजिएगा तब क्या होगा? तो हटाया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कुछ तुरंत हटा दिया हाँ, जाएगा। तुरंत हटा दिया जाएगा। यानी कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी चूक कीजिएगा तो तुरंत पद से निष्कासित। हाँ, निकालिए, दूसरा सीएम को सेट करेंगे। आपके पास कुछ आईडी और है? कुछ नहीं है, और हम लोग को खाता में डायरेक्ट रुपया चाहिए। और दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि राज यहाँ पे है कि इन लोग को पैसा जो आता है किसी के मार्फत आता है। हाँ, ये भी हो सकता है, भीख मांगने पर हो, मतलब मांगने पर आता है जी, अकाउंट में नहीं आता जी नहीं, 6 महीना साल भर पर हो। ये भी तो हो सकता है अकाउंट में, मतलब जो जिनके मतलब माध्यम से आता है उसको ज़्यादा मिलता हो। नहीं, सबको 2,000 है। सीएम ये पता है आप लोग को कि जिनके माध्यम से आता है उनको ज़्यादा मिलता हो? वो सबको तो पता नहीं है अभी, लेकिन सीएम सबको 2,000 रुपया है। दीदी सबसे मांगते हैं, तब पर भी नहीं होता है। दीदी ब्याज मतलब जो जमा होता है उसी ब्याज में से आपको वही ब्याज में से देते हैं, जो ब्याज आता है वही मिलता है। हाँ जी। अच्छा एक दीदी एक सीएम को कितना क्षेत्र रहता है? 10 ऐसे जी देखते हैं। 10 देखते हैं तब आपको 2,000 मात्र मिलता है। उसके बाद हम लोग को पूरा रिपोर्ट है, शौचालय वाला है, लोकेशन
शौचालय वाला काम किए हैं, एंट्री किए हैं, लोकेश वाला एंट्री किए हैं। मतलब सारा काम करने के बावजूद आपको 2000 ही मिलता है? जी, उससे क्या होगा सर? कहीं कहीं सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग 25,000 मांग करते हैं। 25,000 जी। कहीं कहीं अभी जो टीचर है उनको 40,000 45,000 सैलरी है, आप लोग ज़्यादा उससे काम करते हैं तब पर भी आप लोग को 2000 काम तो इनसे नहीं चलेगा? नहीं, 2000 से क्या होगा जी। और सब सीएम दीदी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर आप लोग को क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमारी है। वो आप कितने दिन से इस पद पे? मैं लगभग 8 साल से काम कर रही हूँ। 8 साल से कितना अभी सैलरी? के पद पे काम, सैलरी बहुत कम है, 2000 3000 होता है। एक मजदूर महिला मजदूरी करती है तो उसको 400 रुपया मिलता है, नाश्ता खाना सब कुछ मिलता है। हम लोग सुबह से 6 बजे से 10 बजे जरूरत पड़ता है, 10 बजे रात तक काम करते हैं, फिर वही 2000 3000, जिससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो भी आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग है हम लोग का कि सरकार हम लोग का मानदेय बढ़ाए, जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको बंद करे, जो भी हम लोग का मानदेय परियोजना से दिया जाए और हम लोग का परमानेंट किया जाए। कहीं कहीं हम ये भी सुने हैं कि आपको बहुत सारे काम दिया जाता है सरकार बहुत सारे। अभी आगे में इलेक्शन हुआ था, उस पर काम किए थे, शौचालय वाला काम किए हैं, लोकोस वाला काम किए, अभी लखपति दीदी का सर्वे हो रहा है उस पर काम किए, कोरोना काल में दीदी को कैसे जागरूक करना उस पर काम किए, राशन कार्ड बनवाए, इंदिरा आवास पे काम किए। बहुत ऐसा कोई भी काम नहीं है जो जीविका के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सब पर भी आप लोग को 2000, फिर भी इतना काम करने के बावजूद भी 2000 रुपया मिलता है। इससे क्या होगा? एक मजदूर को मिलता है 400 रुपया प्रतिदिन और नाश्ता खाना मिलता है, फिर वो भी 8 बजे से लेके 3 बजे तक काम करती है। हम लोग सुबह से 10 बजे रात तक काम करते हैं, जरूरत पड़ता है पूरी रात जाग करके लिखते हैं, फिर भी मानदेय नहीं बढ़ रहा है। कार्यालय, जब तक कार्यालय आदेश नहीं वापस होगा तब तक हम लोग धरना पे रहेंगे। कार्यालय आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लोग को सरकार बदल देंगे। कहीं न कहीं सरकार बदलने का भी बात आ गया है दोस्तों। कहीं न कहीं सरकार, जो नीतीश जी अभी हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, और उनका जो दीदी सब यहाँ पे हैं, उनका कहना है कि अब की बार आप लोग का अगर सैलरी नहीं बढ़ाया जाता है तो हम लोग सरकार भी बदलने का काम करेंगे। और सब दीदी हम उससे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम हुआ दीदी आपका? शिल्पी कुमारी। शिल्पी कुमारी, आप कौन सा पद पे हैं? सीएम पद पे। सीएम पद पे हैं, यानी कि यहाँ कितने दीदी हैं जो सीएम पद पे हैं? अधिक लोग सीएम पद, बहुत अधिक लोग सीएम है। सीएनआरपी है, सीएनआरपी है जी। आप लोग से जो हेड हैं उनका क्या नाम है? बुक पेपर जय कुमार जी है। जय कुमार जी को बुलाइएगा। जय कुमार जी कहाँ? और हम जानते हैं दीदी का जो, हम लोग सब कैडर एक ही समान है, सब कैडर ही है, सब एक ही समान, सब हम लोग कैडर ही है जी। इसमें हेड कोई नहीं है, सब कैडर है। हेड कौन है? स्टाफ सब। अच्छा, आपको पेमेंट जो आता है अकाउंट में आता है क्या? दीदी से मांगते हैं, दीदी कंट्रीब्यूशन दीजिए, समूह से दीदी से रुपया लेते हैं, घूम के दीदी देती है रुपया तब लेते, दीदी देगी तो लेंगे, नहीं देगी तो नहीं लेंगे, तब लोग भूखे मरेंगे, रोड पे भीख मांगते रहते हैं, घूमते हैं तो कोई बोलती कौन है सीएम, कौन है बुकी पर, हम किसी को नहीं जानते। काम करते हैं हम लोग और क्रेडिट जाता है दूसरे लोग को, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रूफ आईडी आप कुछ भी नहीं है। एसीसी से पूरा दबाव रहता है, काम करते इस पद से। आज हमको काम चाहिए तो आज हम करके देते, जैसे भी भूखे प्यासे, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उसमें हम लोग जग करके पूरा रात काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, पूरा मेहनत से काम करते हैं, फिर भी हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ रहा है। और जो भी मानदेय मिल रहा था वो दीदी पर आश्रित हो गया। दीदी देगी तो मानदेय मिलेगा, नहीं देगी तो नहीं मिलेगा। दीदी कहाँ से देगी? दीदी को बेनिफिट होगा तब न देगी। यानी कि जो ब्याज होता है वही आप लोग को? हाँ, हम काम कर रहे हैं सरकार के लिए तो सरकार हम लोग को पैसा देगी ना। जब सरकार पैसा नहीं देगी तो हम लोग सरकार को बदल देंगे। जब तक कार्यालय आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग धरना पे ही रहेंगे। और जब तक, दीदी का कहना है कि जब तक हम लोग को हमारी मांगे पूरी करो। और देख सकते हैं जो नारा लग रहे हैं दीदी का, बहुत सारे यहाँ पे दीदी हैं, और किन्हीं का अगर मांग पूरा नहीं होता है, 25,000 कम से कम सैलरी अगर नहीं होता है तो दीदी का कहना है कि हम लोग सरकार बदलने का भी काम करेंगे। और बहुत सारे दीदी हैं यहाँ पे, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास किए। कहीं कहीं सरकार, अभी 8 रोज से धरना प्रदर्शन हो रहा है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? ये दीदी दिन रात करके मेहनत करती है, दिन रात। एक मजदूर को 9,000 10,000 रुपया रहता है महीना का, लेकिन एक दीदी काम करती है मात्र 2,000 में ही काम करती है। आखिर क्यों? अभी जो धरना प्रदर्शन कर रही है लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता है, दीदी सबसे इसको लेना पड़ता है। आखिर क्यों? बहुत सारे जेंट्स लोग भी आए हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर आगे चलिए।
सर मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार पासवान। आप कौन सा पद पे? हम सीएम पद पे सर। आप भी सीएम पद पे? जी हाँ। आखिर कितना मेहनत आप लोग करते हैं लेकिन सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहा है? इसका क्या मेन रीजन क्या है? सर ये तो सरकार की मैं कहना चाहूँगा, सरकार से सारी पहले भी परियोजना से जो भी ये सिस्टम जो सरकार चलाया गया ये बहुत गलत कैडर के साथ मानकर चलिए बहुत शोषण हो रहा है। 2000 रुपया में कैसे आखिर आप लोग काम 6-6 साल मजबूरी, हम लोग बेरोजगार हैं, क्या करें, मजबूरी हम लोग का है जो करना पड़ रहा है और कोई विशेष नहीं है। मान कर जी आजकल कोई भी मजदूरी है 400-500 पे हर वक्त अपना काम करता है, सब भी जान रहे इस बात को। आखिर आप लोग को काम कितना सरकार की ओर से देखते हैं कि बहुत सारे काम दे दिया जाता है? जो भी सरकारी काम है सारा चीज़ जीविका को ही हम लोग के द्वारा ही किया जा रहा है, जैसे कि उसका विभाग नहीं कर रहा है। शौचालय में काम कर रहे हैं हम लोग, इंदिरा आवास पर भी काम कर रहे हैं, जैसे मानकर सर्वे आ गया उस पर भी काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी योजना सरकार का है आधा से अधिक आप लोग को ही देखना। हाँ, हम लोग डील करके देते हैं उसको, समय पे देते हैं। जैसे आज देना है तो आज देना है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मतलब नहीं, कुछ भी हो। हाँ, हमको देना है तो देना है। इलेक्शन में भी इस तरीके से हम लोग मेहनत करके इलेक्शन में भी आप लोग को ड्यूटी रहता है? जी हाँ, इलेक्शन में भी ड्यूटी करते हैं। इलेक्शन में जो आप ड्यूटी करते हैं उसमें कुछ मिलता है कि वैसे? कुछ नहीं दे रहा, जो भी देता भी है तो ऊपर का पदाधिकारी जो अपना शपथ कर लेता है, हम लोग को कोई इसमें कोई बोल नहीं रहा। अच्छा, आप लोग विरोध किए इससे पहले? क्या कई बार विरोध कर चुके हैं लेकिन सरकार इसमें सुनता ही नहीं है। सरकार कह रहा है हिया कर देंगे, कितना दिन से विरोध कर रहे हैं? सर ये तो विरोध हम लोग को मानकर चलिए 12-13 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। सब संघ बना हुआ मेरा, केस भी सरकार के ऊपर किए हुए हम लोग, केस भी लड़ रहे हैं संघ के द्वारा। कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं पटना में, गांधी मैदान। कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं, सरकार का ये मानना है जो ठीक है आगामी हम कर देंगे। क्या आप लोग का प्लानिंग रहेगा, क्या कीजिएगा? प्लानिंग तो मेरा यही है, जब तक मेरा सरकार ये मांग मेरा पूरा नहीं करे, 20 सूत्री 10 सूत्री मेरा मांग है, 10 सूत्री मांग अगर नहीं पूरा करे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, चाहे जिस हाल में हमको करना पड़े। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी इतना धूप है लेकिन आप लोग वहाँ से चल के यहाँ आए हैं, क्या करें? भीख मांगने के लिए सरकार हम लोग को दे ही दिया है तो क्या करें, मांगना तो पड़ेगा। दीदी सरकार बदलने का भी मांग चल रहा है, दीदी सब बोल रही है, वही तो होवे करेगा। अगर आप लोग का सैलरी अगर नहीं बढ़ा, मांग पूरा नहीं हुआ तो आप लोग सरकार भी चेंज करने का? जी हाँ, एकदम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सरकार बनाते हैं तो गिराने का भी क्षमता रखते हैं। मानकर चलिए शराबबंदी में दीदी ही शराबबंदी करवाया है जी, पूरा दिन जग करके, रात जग करके, मतलब आप लोग काम किए। कोरोना में भी हम लोग साथ दिए हैं, कोरोना में भी काम किए हैं हम लोग, लेकिन इस पे सरकार का कोई अमल नहीं है। जो जीविका कैडर हम लोग के लिए काम कर रही है, समाज हित के लिए काम कर रही है, लेकिन सरकार इनके लिए साफ। आप लोग का मांग क्या सब है पूरा बताइएगा? हम लोग का मांग है जो हम लोग को जो उचित मानदेय हो वह दिया जाए कार्य के अनुसार। आईडी आप लोग को अभी तक नहीं? आईडी प्रमाण पत्र दिया जाए। 60 साल आप लोग कहीं जाते होंगे तो कैसे मतलब पहचानते होंगे कि आप सीएम? अभी तो हम आपको नहीं पहचाने कि आप सीएम हैं। कोई पहचान नहीं है सर। वैसे हम लोग जाते हैं एक ग्रुप के तहत, हम लोग जीविका के तहत हम लोग जाते हैं, एक नाम दिया गया, आप सीएम हैं, आप बुक कीपर हैं, आप वीआरपी हैं, आप सीआरपी हैं, इसी प्रकार से एक नाम दिया गया है। हम लोग के पास ना कोई प्रूफ लिखित में है, ना कोई आई कार्ड है, कुछ नहीं है। आखिर आप लोग जो वर्क करते हैं तो कभी मांग हुआ आप लोग का कि आईडी कार्ड दिखाइए? नहीं, ये सब मांग तो बार बार हो रहा है फील्ड में, लेकिन हम लोग तो समाज सेवी से काज को जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं भाई सरकार हम लोग को देवे नहीं किया तो हम आपको क्या दिखाएंगे। अच्छा, मांग आप लोग का कितना सैलरी हो जाए? हम लोग को 25,000 से कम, समथिंग 25 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग जीवन यापन उसमें कर सकें। कहीं कहीं जिस टाइम सरकार का योजना चला था, जिस टाइम ये सरकार का योजना चला था, उस टाइम कहीं कहीं जो सरकार का दावा था कि हर एक दीदी जो काम करती है उनको 12,000 सैलरी दिया जाएगा, जिस टाइम ये योजना पारित किया गया था। लेकिन आज हमको ये खुलासा हुआ है कि मीडिया कर्मी के सामने ये खुलासा किया है कि 2,000 ही सैलरी मिल रहा है। आखिर सरकार बदलने का भी यहाँ बात चल रहा है। बहुत सारे दीदी हैं और जेंट्स भी हैं जो सीएम पद पे हैं। बाद बाकी अभी दीदी सब ताला लॉक करेंगे, वह भी आप लोग को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सीएलएफ में ताला लॉक होगा आज। गरिमा, छातापुर का गरिमा सीएलएफ में आज ताला लॉक होगा, तो आप लोग को हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। आइएगा आगे दीदी, आइए, आज ताला लॉक करेंगे दीदी, आइए पूरा दिखाने का प्रयास कीजिएगा और पूरा दिखाइएगा। दीदी ताला लॉक कर रही है सीएलएफ का छातापुर। नारा आप लोग का क्या मांग रहेगा तब ये खुलेगा।
कब ये खुलेगा दीदी? कम नहीं, 12,000 से कम नहीं, 2,000 से कम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 2,000 में कम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 2,000 में कम नहीं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए धरना प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जब तक आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये ताला नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। जब तक सैलरी न बढ़ेगा, खाता में रुपया न गिरेगा, आईडी कार्ड न मिलेगा, तब तक ताला न खोलेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ जो है जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये ताला नहीं खुलेंगे। CLF छातापुर का गरिमा जीविका जो कि CLF छातापुर का ताला लग चुका है। आप लोगों को पूरा दिखाने का प्रयास किए। जब तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, 20,000 25,000 सैलरी नहीं होगा, तब तक ये ताला नहीं खुलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक ले जाएं। जय भारत।